वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम आज बात करें अपने निफ्टी इंडेक्स की, निफ्टी 50 आज के दिन 0.25 की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। अगर हम बात करें कल के प्रीवियस क्लोजिंग जो 18,118 के आसपास क्लोज हुई थी, आज मार्केट उससे काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट आधा मार्केट करीबन 11 साढ़े 11 बजे तक ये ग्रीन मने में ही मार्केट रहा, लेकिन उसके बाद मार्केट में गिरावट गिरावट गिरावट। फाइनली कल के प्रीवियस क्लोजिंग से भी 0.25 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट क्लोज हुआ। अगर इसको हम डेली चार्ट पैटर्न पे आप देखोगे तो आप चेक करोगे डेली चार्ट पैटर्न पे, आप ये स्लोली स्लोली कह सकते हो कि एक अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, गिरावट फिर अपवर्ड, गिरावट फिर अपवर्ड। सो स्टिल लॉन्ग टर्म में ये इसका अभी भी गिरावट का ही चार्ट बन रहा है। सो अगर हम आज की अगर स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें तो आज स्टॉक में एक ही स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले इस स्टॉक्स के चार्ट को देखते हैं। तो पिछले लॉन्ग टर्म में चार्ट देखें तो इस चार्ट काफ़ी बेहतरीन है कि स्टॉक्स का चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्लोली 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 स्टॉक प्राइस वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और ये स्टॉक्स जब से मार्केट में ट्रेड हुआ, ये लिस्ट हुआ है 2017 में 600 रुपये से लिस्ट हुआ है और इसने आज के रेट में ट्रेड कर रहा है 3,500 रुपये के ऊपर। मीन्स कि 600 रुपये की वैल्यू आज आपको हो गई है 3,500 रुपये एक शेयर की। कितने समय में? 2017। आपको 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये साल हो गए आपके, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के आसपास हो गए ऑलमोस्ट। फिर भी 473% का रिटर्न इस स्टॉक्स ने आपको स्लोली स्लोली दे दिया। अगर बात करें, ये स्टॉक्स का हाई था 4,600 रुपया पे, तो 4,600 रुपये का स्टॉक्स आपको मिल रहा है आज के डेट में देखोगे तो 3,500 पे। तो एक अच्छी गिरावट पे कह सकते हो कि स्टॉक्स आपको आज के डेट में अवेलेबल है। तो इस स्टॉक्स के फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू कैसा, क्या कंपनी साल दर साल अपने रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि नहीं। तो यस, कंपनी का रेवेन्यू का चार्ट भी साल दर साल दर साल दर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। आपको देखोगे तो 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 24,000 करोड़। लॉकडाउन के बाद आपका इसमें थोड़ा सा गिरावट हुआ, लेकिन उसके बाद अगेन 30,000 करोड़। तो रेवेन्यू साल दर साल कंपनी का एक पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मीन्स कि कंपनी के जितने टैक्सेस हैं और इंटरेस्ट देने के बाद इस कंपनी का नॉट नेट प्रॉफिट क्या है, तो नेट प्रॉफिट भी एक तरह से देख सकते हैं। तो पिछले 2018 से 700 करोड़ से 900, 900 से 1300, 2020 तक लॉकडाउन में हो गया था। लेकिन लॉकडाउन के बाद इस स्टॉक्स में गिरावट हुई और ये आपका मात्र 1,099 के आसपास रहा। उसके बाद अगेन ये अपने प्रीवियस 13,100 करोड़ से प्रॉफिट से भी ज़्यादा 1,400 प्रॉफिट, कहने का मतलब कि अपने लॉकडाउन के पीरियड से एक पॉजिटिव मोमेंटम नेट प्रॉफिट में का दिख रहा है। सो अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो एक कंपनी में प्रमोटर की जितनी मैक्सिमम हिस्सेदारी हो सकती है, 75% मैक्सिमम हिस्सेदारी किसी शेयर होल्डर में हो सकती है, वो इस कंपनी का 74.99 इस कंपनी के शेयर प्रमोटर के पास है और बाकी बचे हमारे FII के पास, DII के पास एंड पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी का अगर हम डे वाइज चार्ट पैटर्न को देखोगे तो ये स्टॉक्स आपको देखोगे मई के आसपास आप देखो काफ़ी गिरावट में आ चुका था और यहाँ से स्टॉक्स ने अगेन बाउंस बैक लिया और ये काफ़ी अपवर्ड गया और ये 4, 4,500, 4,600 के आसपास गया और वहाँ से अगेन स्टॉक्स में
काफ़ी बड़ी गिरावट होकर के ये 3,500 पे आ चुका है। तो ये कह सकते हैं कि अच्छे गिरावट पे एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लो पे बाई करके और जैसे स्टॉक्स में अपवर्ड जाता है आप वहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो अगर इस कंपनी के अगर डिटेल को चेक करूँ तो कंपनी का नाम आप चेक कर पाओगे कि एवेन्यू सुपरमार्केट, और इसको डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस कंपनी का आज मैंने डिस्कस किया, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये है। जो स्टॉक्स की बात करें, मिनिमम स्टॉक्स लगाया है 500 रुपये का 60 का, मैक्सिमम लगाया है 5,900 का स्टॉक्स ने, और इसने रिटर्न दिए हैं आपको 400% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम बात करें स्टॉक्स की, जो सेक्टर जिसमें काम करता है, ये रिटेल सुपरमार्केट चेन का बिजनेस करता है, एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है, और अच्छी बात ये लो रिस्की स्टॉक्स है, मतलब इस स्टॉक्स में रिस्क काफ़ी कम है। मीन्स क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखिए ना, पिछले 2017 से लगातार स्लोली 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 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। काफ़ी तेज़ी से जंप नहीं कर रहा है, लेकिन स्लोली स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और रिस्क भी लो है। तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें लो रिस्क स्टॉक से उठाने चाहिए। और लार्ज कैप का भी है, तो दोनों लार्ज कैप भी है, लो रिस्क भी है। वन ऑफ द गुड साइन टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी स्टॉक। अगर इसके फंडामेंटल आप चेक करोगे, परफॉर्मेंस इस कंपनी का एवरेज है, वैल्यूएशन भी हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हाई है, एंट्री पॉइंट्स स्टॉक्स अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। सो इस कंपनी के अगर बारे में समझिए कि ये डी मार्ट, या बोल सकते हो कि जो इसको बोलते हैं एवेन्यू सुपरमार्केट, ये प्राइमरली engage in the business of organize retail and operate supermarket under the brand name of D-Mart। तो D-Mart के नाम से जनरली इसको जानते हैं, और ये सुपरमार्केट बेसिकली रिटेल के ऑलमोस्ट सारे चीज़ को, अगर हम इसके वेबसाइट को विजिट करें तो डिटेल्स डी मार्ट के बिजनेस के बारे में, अबाउट डी मार्ट के बारे में हम जान सकते हैं। अगर आप अबाउट डी मार्ट के बारे में चेक करेंगे तो आप चेक करेंगे, D-Mart is one-stop supermarket chain aimed to offer customer wide range of basic home and personal products। तो जो हमारे घर के और पर्सनल जो भी सामान है, चाहे हम जो एक घर के, हमारे घर में जितने भी सामान यूज होते हैं जनरल डेली यूज में है, उनका कहने का मतलब कि आप इन अंडर वन रूफ, एक रूम डी मार्ट शॉप पे आइए, और ईच एंड एवरीथिंग्स आपके घर से रिलेटेड सारी यूटिलिटी मिल जाती है। चाहे हम बात करें जैसे फूड की, या टॉयलरिंग की, ब्यूटी प्रोडक्ट की, गारमेंट की, किचन वेयर की, बेड की, बात की, होम अप्लायंस की, अवेलेबल ऑल द थिंग्स। और ये अच्छी बात है, इस कंपनी को जो स्टार्ट किया गया था, ये मिस्टर राधा कृष्ण दमानी, इन्होंने स्टार्ट किया था विद हिज फैमिली के एड्रेस के नाम से, और आज ये स्टार्ट हुआ था 2002 से। तो 2002 में इन्होंने फर्स्ट स्टार्ट किया, और उसके बाद लगातार ये कंपनी 2002 से 2003 ऑलमोस्ट 20 साल हो गया, 20 साल से कंपनी वर्क कर रही है। और आज के डेट में इनके पास 302 लोकेशन पे इनके डी मार्ट हैं, 302 लोकेशन पे डी मार्ट है। और अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एनसीआर, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान। सो ये एक ऑलमोस्ट काफ़ी हमारे कंट्रीज़ की जो मेजर सिटीज़ हैं, वो उसमें आपको डी मार्ट अवेलेबल है। डी मार्ट को ऑपरेट एवेन्यू सुपरमार्केट के भी नाम से जानते हैं। सो अच्छी बात है, ये जिस कंपनी के फाउंडर हैं, आप सभी लोग का ओके, जो डी मार्ट के फाउंडर हैं राधा कृष्ण दमानी, इनके बारे में आप सबको अगर स्टॉक मार्केट में है तो ये एक काफ़ी कह सकते हैं इन्वेस्टर्स हैं। डी मार्ट के जो ओनर हैं जो मिस्टर राधा कृष्ण दमानी, एंड राधा कृष्ण दमानी के इनका जो मेजर वर्क है बिजनेस एंड वाइज इन्वेस्टर इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनके पास है, काफ़ी अच्छा तरीके से मार्केट को समझते हैं, और इस तरह से इन कंपनी के अपने केयर हैं। और ये सारे डिटेल्स हैं जिनके आप चेक कर सकते हो। अगर हम बात करें कैटेगरी, किस तरह के आपके पास कैटेगरी का प्रोडक्ट है,
चाहे आप ग्रॉसरी एंड स्टेपल की बात करो, डेली इसेंशियल की बात करो, डेरी फ्रोजन की बात करो, या जो ब्रांडेड उनके डी मार्ट के भी ब्रांडेड आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं इनके पास, या होम एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड, बेड एंड बाथरूम से रिलेटेड ऑल द थिंग्स, होम अप्लायंस ऑल द थिंग्स, क्रॉकरी की ऑल द थिंग्स आपको मिल जाएगी, फुटवेयर हो जाएगा, लगेज की बात करें, टॉयस एंड बच्चों के गेम की बात करें, प्लास्टिक कंटेनर्स, मग की बात करें, इवन किड्स की बात करें, या वुमेंस की बात करें, या मेंस की बात करें, हर कैटेगरी के इनके पास कपड़े, एंड इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ऑलमोस्ट हमारे घर में यूज होने वाले ऑलमोस्ट डेली की बेस पे जो भी चीज़ें यूज होती है वो कैटेगरी ये लोग यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट इनका इंटेंशन है कि आप डी मार्ट के शॉप पे आओ और आपके पास जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं अंडर वन रूफ आपके पास यहाँ मिल जाएगी। तो डी मार्ट की लॉट्स ऑफ स्टोर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। सो ये सारे अप्लायंस हैं। तो इनका कहने का मतलब कि ये जो डी मार्ट का बिजनेस है हम आम आदमी से जुड़ा हुआ है। हमें डेली न डेली इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, और इसकी वजह से कह सकते हो कि जब तक इनका जो बिजनेस है ये चलता रहेगा डी मार्ट के फॉर्मेट में और हर फॉर्मेट में, तो स्लोली स्लोली लॉन्ग टर्म्स के लिए एक अच्छा सुपर मार्केट बिजनेस अगर आप लुक कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डी मार्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। और उसने अभी तक अच्छे रिटर्न भी स्टेक होल्डर के दिए। लॉन्ग टर्म्स में आने वाले 5 से 10 15 20 साल तो सोलली स्टॉक्स में बढ़ोतरी ही आपको दिखेगी। तो क्योंकि इनका बिजनेस है हमारे ज़रूरतों के साथ, हमारी ज़रूरतें जब तक हमें हमारी ज़रूरतें चाहिए, क्योंकि हमें वो चाहिए घर की हर चीज़ें, तो हर चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो स्लोली स्लोली जैसे इनके हमारी ज़रूरतें खरीदते हैं, हम हर आदमी खरीदता, वैसे इनका बिजनेस भी स्लोली स्लोली ग्रो हो रहा है। और दिन पर दिन ये अपने उनके बिजनेसेस को एक्सपेंड भी कर रहे हैं। तो इनका डी मार्ट का बिजनेस भी ठीक है। और जिस स्ट्रेटजी से ये होम से रिलेटेड, पर्सनल केयर से रिलेटेड हर चीज़ को टेकन केयर कर रहे हैं, इस बिजनेस की यूनिटी को देखे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी 5 10 15 साल तक ये इनका बिजनेस कंटिन्यू ऐसे ग्रो हो सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से दिस स्टॉक्स यू कैन वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। फ्रॉम दिस नोट I would like to say thank you for watching this video.